नमस्कार। आज हम वंदनीय माताजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। जी, जिसका शीर्षक है जिए ईमानदारी का जीवन। हाँ, बिल्कुल, जिए ईमानदारी का जीवन। इसमें जीवन में ईमानदारी का जो असली मतलब है और उसका महत्व, इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सही कहा। तो चलिए समझते हैं कि ईमानदारी को इतना जरूरी क्यों माना गया है इसमें। हाँ, ये उद्बोधन एक तरह से साफ करता है कि ईमानदारी सिर्फ, अब जानते, सच बोल देना भर नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है जिससे सच्ची शांति मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है और जो बहुत जरूरी है, अच्छे संस्कार बनते हैं। अच्छा, मतलब ये उन फायदों से अलग है जो शायद बेईमानी से, चालाकी से थोड़े समय के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल, वो तो क्षणिक होते हैं, टिकते नहीं हैं। वंदनीय माताजी ने तो इसे घाटे का नहीं बल्कि नफे का सौदा कहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, क्योंकि आमतौर पे तो यही लगता है कि भाई ईमानदारी में नुकसान ही होगा। हाँ, पर वो कहती हैं कि इससे जो मन की शांति मिलती है, जो आत्म संतुष्टि मिलती है, उसका कोई मोल नहीं। उन्होंने मथुरा के एक पेशकार का उदाहरण भी दिया है। बड़ा अच्छा उदाहरण है वो। जी हाँ, वो पेशकार कितने सादे थे। साइकिल पर घास लाते थे, हाँ, है ना, कपड़े भी फटे पहनते थे। सोचिए जरा। लेकिन उनकी ईमानदारी का आलम ये था कि कचहरी में जज तक उनका सम्मान करते थे। जज भी, ये बड़ी बात है। बाहरी साधन कुछ नहीं, पर इज्जत इतनी। बिल्कुल, और उस सम्मान का असर देखिए, जब उनका निधन हुआ तो उन्हीं अफसरों ने, हाँ, जिनके बीच वो काम करते थे, जो उनकी ईमानदारी को मानते थे, उन्होंने उनके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई, उन्हें पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। कमाल है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये तो ये दिखा रही है कि ईमानदारी कैसे एक स्थायी पूंजी बन जाती है। सही कहा, एक सामाजिक पूंजी, एक भरोसा जिसका फायदा अगली पीढ़ी को भी मिलता है। ये पैसे से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और यही बात, कुछ ऐसी बात वो लकड़हारे वाली कहानी में भी तो है। हड़ी ही मांगी। क्यों? क्योंकि वही उसकी मेहनत की कमाई थी। सच्ची कमाई। बिल्कुल, उसी पर उसका हक था, अधिकार था, वो उसका संतोष था। ये अपने हक का जो भाव है ना, ये बहुत कीमती है। इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार है साधन की पवित्रता। मतलब चीज आई कहाँ से है। महाभारत का वो प्रसंग याद दिलाया गया है इसमें। हाँ, युधिष्ठिर का राजसूय याज्ञ। जी, जब भोज चल रहा था तो एक सदाचारी ब्राह्मण खाने लगे और फिर रोने लगे खाने की थाली पर। जी। और जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों रो रहे हैं, तो उनका जवाब बड़ा गहरा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, ये अन्न तो निर्दोष नहीं है, ये तो कितने राजाओं को मारकर, सताकर जो धन इकट्ठा किया गया है उससे बना है। ओह, ये कुधान्य है, पराया धन है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। सिर्फ भोजन कैसा है यही नहीं, वो आया कहां से है ये मायने रखता है। मतलब ईमानदारी सिर्फ लेन देन में नहीं, बल्कि हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। उनका तर्क था, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई तो नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन में कहा गया है कि ईमानदारी से कमाई अगर रूखी सूखी रोटी भी हो, हाँ, तो वो बेईमानी से मिले 56 भोगों से कहीं ज्यादा बन देती है, संतुष्टि देती है। बिल्कुल, आत्मिक बल देती है। शायद इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि जो गरीब है पर ईमानदार है, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। हाँ, वो अमीरों को शायद न मिले अगर पैसा गलत तरीके से आया हो। हाँ, शायद न मिले। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी के जीवन को तो वंदनीय माताजी ने ईमानदारी की जीती जागती मिसाल बताया है। जी हाँ, और सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, हर चीज में। हर चीज में। जैसे समय के प्रति ईमानदारी, एक पल भी बेकार नहीं जाने देते थे वो। ज्ञान के प्रति ईमानदारी, और समाज का पैसा। हाँ, पैसे का क्या, समाज का पैसा समाज के लिए ही, बिल्कुल, निजी उपयोग में नहीं। उनकी साधना, उनका लेखन, हर काम के प्रति एक अटूट निष्ठा थी। हाँ, उद्बोधन में कहा गया है कि उनके जीवन में तो ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। कूट कूट कर भरी हुई है। और वो कांग्रेस आंदोलन वाला किस्सा भी तो है। जी, जब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की मदद के लिए लाखों रुपए उन पर विश्वास करके सौंपे गए थे। लाखों रुपए उस जमाने में। हाँ, ये उनकी अटूट ईमानदारी का ही प्रमाण था। तो ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि ईमानदारी कोई एक चीज नहीं, ये पूरी जीवन शैली है। हमारे कर्म, हमारा समय, हमारे कर्तव्य, सबके प्रति निष्ठा, यही तो चरित्र बनाती है, विश्वास जगाती है। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली है,
ईमानदारी के साथ ना अक्सर दूसरे अच्छे गुण अपने आप जुड़ जाते हैं। अच्छा, जैसे मितव्ययिता, मतलब कम खर्ची, क्योंकि जब अपनी मेहनत की कमाई होती है तो इंसान सोच समझकर खर्च करता है। हाँ, ये तो है। क्षमशीलता, यानी मेहनत करने की आदत। शिष्टाचार भी, और इसके उलट देखिए, बेईमानी का पैसा, वो तोड़ लाता है। हाँ, अक्सर फिजूल खर्ची में, गलत आदतों में बर्बाद होता है, क्योंकि उसको कमाने का दर्द नहीं पता होता ना। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार निचोड़ यही निकलता है कि ईमानदारी का रास्ता शायद मुश्किल लगे शुरू में, हाँ, लग सकता है, पर सच्ची शांति, आत्मिक शक्ति और जो स्थायी संतुष्टि है वो इसी से मिलती है। और ये ऐसे संस्कार बनाती हैं जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, जैसा परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से दिखता भी है। हाँ। और अंत में एक बहुत विचार करने लायक बात कही गई है उद्बोधन में, माता पिता की छोड़ी हुई संपत्ति के बारे में। अच्छा, क्या कहा गया? कहा गया है कि वो संपत्ति जिसे हमने खुद नहीं कमाया, उसे उनकी याद में अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जैसे श्राद्ध कर्म या दूसरे पुण्य कार्य। अपने निजी भोग विलास में नहीं। हाँ, उसे अपने निजी भोग विलास में उड़ाना ठीक नहीं। ये हमें सोचना सिखाता है कि जो विरासत में मिला है उसके प्रति हमारा नजरिया क्या हो, अपनी धरोहर को सही मायने में सम्मान कैसे दें। ये भी तो ईमानदारी का ही एक पहलू है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अपनी कमाई और विरासत में मिली चीजों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? बहुत गहरा बिंदु है।